हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 58 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना, तो आपके लिए मैंने फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, मैंने कमेंट सेक्शन में सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। ठीक है, इस भ्रम में मत रहना कि केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेईई मेंस में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करो, पहले फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट को क्या करो, 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लो। इस पीडीएफ को बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जो सबसे छोटा वैल्यूज होता है उसको एलिमिनेट करोगे, जो सबसे बड़ा वैल्यूज होता है उसको एलिमिनेट करोगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम अपना एक्सट्रीम वैल्यूज आंसर नहीं होता, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है, जो भी ऑप्शन सेट करता है ना, वो अपने आंसर को जो है कॉर्नर पर एक्सपोज नहीं करता। ठीक है, वो अपने ऑप्शन को कॉर्नर पर एक्सपोज नहीं करता, वो अपने ऑप्शन को किसी कहीं मिडिल में हाइड करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर 7 है, कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर 7 है, तो वो ऑप्शन इस तरह से नहीं देगा, वो ऑप्शन इस तरह से नहीं देगा 7 8 9 10, क्योंकि उसका जो आंसर 7 है वो कॉर्नर पर एक्सपोज है। वो ऑप्शन को इस तरह से भी नहीं देगा कि क्या कहते हैं 4 5 6 7, इस तरह से भी ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसका आंसर जो है कॉर्नर पर एक्सपोज हो रहा है। वो ऑप्शन को कुछ इस तरीका से देगा 6 7 8 9, मतलब उसका जो आंसर होगा ना कहीं मिडिल में आएगा, ताकि उसका आंसर जो है कॉर्नर पर एक्सपोज नहीं हो। ठीक है, इससे मैक्सिमम टाइम अपना एक्सट्रीम वैल्यूज आंसर नहीं होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में टोटल 4 ऑप्शन हम लोग को दे रखा है। ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 और ये रहा ऑप्शन नंबर 4। इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको एलिमिनेट करोगे, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको एलिमिनेट करोगे। तो सबसे छोटा वैल्यूज क्या है? सबसे छोटा वैल्यूज अपना 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 जो है सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यूज क्या है 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 को भी एलिमिनेट करोगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमने हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया है। ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर दिया। अब दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 3। इसमें से तुम किसी एक ऑप्शन को गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा। यहाँ कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा? 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी यहाँ पर दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत कम चांसेस होता अपना आंसर करेक्ट होने का, पर हमने क्या किया, पहले दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया। अब तुम यहाँ पर गेस करोगे, जब क्या कहते हैं करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगर ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 में से गेस करोगे तो अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तुम आंसर देखो तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरह से तुम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर तुम इस एक्सट्रीम वैल्यूज वाला ट्रिक अगर तुम टोटल 10 क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो 10 क्वेश्चन में से आपका कम से कम 7 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करने के बाद। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज आंसर होता है, मतलब जो सबसे छोटा वैल्यूज होता है या फिर जो सबसे बड़ा वैल्यूज होता है वो बहुत कम टाइम बाद क्या होता है, बहुत कम टाइम क्या कहते हैं अपना सही होता है। मैक्सिमम टाइम अपना एक्सट्रीम वैल्यूज आंसर नहीं होता। इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।